दूसरा सूत्र ये है, कैकेयी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी की धारणा अत्यंत कठोर है। कैकेयी जी की प्रशंसा आज बहुत की जाती है, कुछ अनोखी सी बात। अपने युग में कैकेयी जी अत्यंत निंदनीय मानी गई, देखी गई, और आज के युग में अनेक लोग जो हैं भक्त से, भावना से, बड़े स्नेह से कैकेयी के गुण के गीत गाते हैं। आज आए थे हमारे शास्त्री जी, रामजी लाल जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान हैं, कई शास्त्रों के और कथा के भी निरंतर श्रोता हैं, आते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो जो लिखा है उसमें कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा की है। तो मैंने कहा ठीक है, कैकेयी जी की स्तुति और प्रशंसा कोई करे तो इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ऐसा नहीं मानते। गोस्वामी जी की ऐसी धारणा नहीं, और नहीं है का तात्पर्य है, कैकेयी जी को अगर आप सचमुच आदर्श मान बैठेंगे और ये व्याख्या करने लगे कि जो कुछ उन्होंने किया वह तो लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए किया, तो ऐसा कोई सूत्र आपको रामायण में नहीं मिलेगा। हो सकता है अनेक रामायण हैं, किसी रामायण में यह लिखा हुआ हो कि श्री राम ने उनसे जाकर के अकेले में वरदान मांगा और उन्होंने दिया वचन, पर वो इस तरह का उल्लेख मानस में नहीं है। तो आप यदि कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं तो इसमें आपत्ति तो नहीं है, पर कैकेयी जी वंदनीय हैं। साधक के लिए उनको ऐसा मानना जरा भी उपयोगी नहीं है। गोस्वामी जी जो कैकेयी जी का वर्णन करते हैं वो साधना के तत्व की दृष्टि से करते हैं। याद रखिएगा, आप अच्छा माने तो रावण को भी अच्छा माने, और मानने वाले हैं। जबलपुर में तो ऐसे मेरे परिचित है सज्जन कि हर दशहरे पर अपना सिर मुड़ाते हैं, रावण का श्राद्ध करते हैं, रावण को तर्पण देते हैं, तो रावण के भक्त हैं। और वो साधारण नहीं है, विवाह करने, कन्या के विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए गए, पूछ दिया कि लड़के का नाम क्या है, कहा कि रामदास, बस उठ के चल दिए, मैंने विवाह करूंगा, इसके साथ जो नाम लगा हुआ है वो तो हमारे आराध्य का शत्रु है, हम ऐसे दूल्हे को अपनी कन्या नहीं देंगे। ऐसी आस्था भी किसी की होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आस्था तो आस्था है। एक नैयत थे, गंगीता प्रेस में जब जाया करता था, बहुत ही साधक वृत्ति का, बड़ा भावुक था, भक्त था, कथा में आता, जब भी मैं कभी रावण की निंदा करने लगता तो उठ करके चला जाता, और थोड़ी देर के बाद जब और प्रसंग छूट जाए तब आगे बढ़ गया, कह दिया कि मैं तो रावण को परम भक्त मानता हूं, मैं उसकी निंदा नहीं सुन सकता। मैं नहीं जानता कि कल कितने लोग ऐसे कैकेयी के भक्त रहे होंगे कि जो बुरा मान के उठ के चले गए हो या उन्होंने कान बंद कर लिया हो, पर उसे गोस्वामी जी के अर्थों में यदि आप देखना चाहेंगे, जिस अर्थ में गोस्वामी जी ने देखा, और वो है क्या सूत्र, कल जो मैंने आपके सामने दोहे के रूप में उद्धृत किया था। रामज्ञा जो उनका ग्रंथ है, 12 ग्रंथों में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें कौशल्या जी के संदर्भ का भी दोहा है, सुमित्रा जी और कैकेयी जी के भी। तो कैकेयी जी के संबंध का जो दोहा है वो बहुत ही कठोर है। पूछा गया कि हम कौशल्या जी का स्मरण करें तो कौशल्या कल्याण में मूर्ति करत प्रणाम का, वो तो परम कल्याणमयी है, उनका स्मरण करने से मंगल होता है। कल सुमित्रा जी का स्मरण करें तो उनका, सुमित्रा जी का स्मरण जो करेगा वो सोन लखन रिपुदमन से पावहि पति पद प्रेम। उनको अगर प्रेम से सुमित्रा जी के नाम का स्मरण करें तो उनको लक्ष्मण और शत्रु जैसे पुत्र प्राप्त होंगे। और जब पूछा गया कि महारानी कैकेयी की अगर का उनका स्मरण करें तो उन्होंने तो इतना कठोर शब्द लिख दिया, तो कोई जो उनका प्रशंसक होगा उसको तो बड़ी चोट लगेगी। वे कहते कलह रूप कली कैकेयी सुमित काज नसाए। ये कैकेयी तो कलह और कली के रूप हैं, इनका नाम करने से तो सारा कार्य ही नष्ट हो जाता। और इतना अशुभ, बने गोस्वामी जी का वो ग्रंथ जो है वो शुभ अशुभ फल के लिए लिखा गया है, और वे उनका कहने का अभिप्राय कि अगर ये दोहा आवे तो समझ लो कि तुम्हारा कार्य नष्ट होने वाला है, वो सिद्ध नहीं होगा। गोस्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं उसको आप जरा धैर्य पूर्वक विचार करके देखें तो उनका उद्देश्य समझ में आ जाता है। कैकेयी जी से उनका तो कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, कैकेयी जी ने उनकी कोई हानि नहीं की है,
लेकिन अगर वो कैकेयी जी की निंदा करते हैं तो उसमें एक सूत्र महत्व का यह है कि जैसे मारीच, तो मारीच के प्रसंग में उन्होंने लिखा कि मारीच जब कपट मृग बन करके जाने लगा तो उसके मन में अत्यंत प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता इसलिए है कि उसे लगता है कि भगवान राम की लीला में मेरी एक भूमिका है और आज प्रभु बाण चला करके मेरा वध करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने उसके लिए लिखा, मारीच कौन है? बोले उसके मृत्यु के समय तुलसीदास जी लिखते, अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान राम जानते हैं कि यह मारीच जो है उसके अंतर हृदय में कितना प्रेम। तो मारीच के हृदय में भी उनको अंतर प्रेम दिखाई पड़ा, पर पूरे मानस में या पूरे ग्रंथ में कहीं भी एक वाक्य भी का उनको श्री कैकेयी के पक्ष में, उनके प्रेम के पक्ष में नहीं मिला। हाँ, एक पंक्ति मिली जहां राम अकेले और सारा समाज एक और उसमें श्री राम को हार जाना पड़ा, और वह चित्रकूट का प्रसंग है। उसका मूल तत्व यह है कि कैकेयी न होती तो ये न होता, इससे बढ़कर के अविवेक पूर्ण तर्क नहीं हो सकता। फिर तो आप कह दीजिए कि राम न होते तो रावण न होता तो राम की विजय न होती। हर पात्र को आप कहें कि उसके बिना राम का चरित्र अधूरा रह जाता, ये तो कोई विवेक की बात नहीं हुई। श्री राम के चरित्र में जिसकी भूमिका मानो यह है, गोस्वामी जी कैकेयी के चरित्र के द्वारा कलयुग की जो समस्या है उसका वर्णन करते हैं, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 संकेत किए और वो ग्रहण करने योग्य है। एक तो गोस्वामी जी साधक को ये सावधान करते हैं कि अगर कैकेयी में सद्बुद्धि ही होती तो इतना अनर्थ उनके द्वारा न होता। और फिर एक सूत्र देते हैं, जब मंथरा की इच्छा के अनुकूल ही कैकेयी ने व्यवहार किया तो गोस्वामी जी की आपको पंक्ति पढ़ने को मिलेगी क्या? बोले, कौन कुसंगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। हमारे जीवन में सुमति और कुमति दोनों होती है, पर सिद्धांत है सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सूत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में सुमति और कुमति दोनों विद्यमान है, पर है तो मति। सु और कु जो उसके साथ शब्द जोड़ा जाता है, इसका अभिप्राय कि सत्संग आप करेंगे तो मति के साथ सु शब्द जुड़ जाएगा, और आप कुसंग करेंगे तो आपके साथ संग जुड़ कुमति जुड़ जाएगी। वो स्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि कैकेयी की जो अंतर्द्वंद की स्थिति, और इस अंतर्द्वंद में अनेक व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं। गृह में संस्कार पाया है, उनके पिता घोर स्वार्थी पिता है, और जिन्हें केवल अपने पुत्री और पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र के उन्नति की इच्छा है। इसलिए वे महाराज दशरथ से ये कहते हैं कि आप वचन दीजिए कि मेरे पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राज्य मिलेगा। मानो कलियुग का पहला सूत्र, क्रमशः एक ह्रास की ओर व्यक्ति बढ़ता है। त्रेता में जो चरित्र है, द्वापर में जो चरित्र है, और कलियुग की जो समस्या है, वो समस्या जब गोस्वामी जी उनको कलियुग के रूप में लिखते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि कलियुग में श्रेष्ठ समझे जाने वाला व्यक्ति भी अगर अपने पुत्र के कल्याण की और कल्याण की भी व्याख्या वह जो उसके मस्तिष्क में है, और उस व्याख्या के अनुकूल अगर वह अपने पुत्र की उन्नति और दूसरे के पुत्र को कष्ट देने की बात उसके अंतःकरण में है, तो इससे बढ़ के कलयुग का लक्षण क्या होगा? वो वरदान 2 मांगती हैं कि एक तो मेरे पुत्र को राज्य मिले। वो स्वामी जी कहते हैं यह जो कुमति उदित हुई, सुमति तो अयोध्या के वातावरण का परिणाम था, पर जो वहां से मंथरा आई हुई है, और उस मंथरा के लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम मंथरा मन मति चेरी कई कई केरी अजस्य पिटारी ताई करी गई गिरा मत फेरी। और मंथरा बड़ी मंद बुद्धि वाली, यूं देखें तो मंथरा जैसी पैनी बुद्धि जो है वो तो बहुत कम लोगों की हो, अद्भुत है।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वो मंदमती है, व्यंग्य क्या है? गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि मंदमती और सुमति इसकी व्याख्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये तो युग की व्याख्या होती है, सामाजिक मान्यता होती है। तो सयाना कौन है? तो सयाना वो है कि जिसके लिए कहा गया कि नीति निपुण सोई परम सयाना, स्तुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो तनु पाई भजिया रघुवीरा। भगवान राम कहते हैं वसुंडी सुनो बायस परम सयाना, वसुंडी तुम बड़े सयाने हो। गोस्वामी जी कहते हैं सयाना हुआ है जो भगवान की भक्ति करता है, पर उनका कलयुग में सयाने की व्याख्या बदली हुई। कलयुग में किसे सयाना कहेंगे? गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे के धन को धूर्तता से चपलता से छीन करके धन पाले, बोले तो बड़ा सयाना। मानो चिंतन और हमारे व्याख्याओं की मान्यता बदल गई। सोई सयान जो पर धनहारी, और आचार्य युक्त कौन है? बोले जो कर दम्भ सो बड़ा आचार्य, जो दिखाने के लिए ऐसी बातों का प्रदर्शन करे, बोले भाई ये तो बहुत ही आचार विचार का पालन करते हैं, ये बड़े आचार्य युक्त है। मानो वो स्वामी जी बताना चाहते हैं कैकेयी कलयुग इसलिए है कि कलयुग का जो मूल चिंतन है वो तो उनके पिता के हृदय में ही विद्यमान था। उनको तो लग ही रहा कि बहुत अच्छा अवसर है, मेरी कन्या के सौंदर्य पर महाराज दशरथ मुग्ध है, तो उसका लाभ मैं क्यों न लूं। और जब वे वरदान मांगते हैं तो मानो कलयुग का मूल चिंतन जो है स्वार्थ प्रधान, उसका मूल केंद्र तो उनके पिता के संस्कार में है। और वो संस्कार लेकर के मंदमती, गोस्वामी जी उसको मंदमती कहते हैं। और वो क्या चमत्कारी उसकी मति है कि सारे अयोध्या और महाराज दशरथ सबकी योजना को जिसने एक भाषण में नष्ट कर दिया हो, और कैकेयी को जिसने बदल दिया हो, उसकी बुद्धि कितनी पैनी है। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि वह बुद्धि किस काम की, जो व्यक्ति के हृदय में वह संस्कार डाल दे। बहुत नित्य कथा श्रवण करती थी मंथरा, अगर कोई नित्य कथा में जाए तो लोग कहेंगे भाई ये तो बड़े नियमित श्रोता है, और सुनती ही नहीं थी, उसकी स्मरण शक्ति भी बड़ी प्रबल थी। और इतनी प्रबल थी कि जब कैकेयी के सामने भाषण देने लगी तो पुराणों की कथाओं की जड़ी लगा दिया। कैकेयी को जितना याद नहीं था उसको याद। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसी कथा कहती थी? बोले रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कहने से कपट प्रबोध। कलयुग की मुख्य समस्या है कपट और दम्भ। और कथा क्या सुनाया? बोले कहे से कथा सच सवतिक है जय विधि बाढ़ विरोध। सारे पुराणों में जितनी सौतें हैं और सौतों का झगड़ा है, जड़ी लगा दिया उसने। उस सौत ने देखी उसको कैसा किया, उसने उसको कैसा किया, और अंत में कथा समाप्त करती है। बस कथा का आदर्श समझ लो कि कद्दू विनत ही दीन दुख, तुम्हें कौशल्या देव भरत बंद गृह सो इसे ही है लखन राम के नेद। भरत कारागार में डाले जाएंगे, लक्ष्मण आनंद से राज्य करेंगे, तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और वह इतनी प्रभावशाली कथा थी कि वह जो सुमति का संस्कार अयोध्या में पड़ा था वो नष्ट हो गया, और उसके स्थान पर जैसा वह मंथरा सिखाती है, जैसा कपड़ा पहनने के लिए कहती है। पहले तो यही कहा कि यहाँ नहीं, वो भवन में जाओ, और फिर ये रेशमी और वस्त्र और ये ठाट ये नहीं, कह दिया मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं मैं ला देती हूँ, उसको पहन लो। वो सभी ने लिखा है, जब दशरथ जी ने देखा तो भूमि सहन पट मोट पुराना, कैकेयी के शरीर पर आभूषण बिल्कुल नहीं। गोस्वामी जी ने कह दिया कि अनाहिवात सूजन भाभी, जो होने वाला है उसका लक्षण तो पहले सामने आ गया। मंथरा ने कहा मोटा कपड़ा पहनो, वस्त्र आभूषण उतार कर फेंके। मानो गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति अपनी वाणी के चातुर्य के द्वारा किसी की सुमति को नष्ट करके कुमति को उत्तेजित करे, उसकी बुद्धिमत्ता को हम श्रेष्ठमति कैसे कहेंगे? वह तो मंदमति है।
तो मानो एक संस्कार जो उन्होंने कह नरेश से पाया और मंथरा ने जिसे प्रेरित किया, और इसलिए गोस्वामी जी ने ये शब्द कहा, विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी भूई भई कुमति कई केरी। कैकेयी की दुर्बुद्धि की जमीन पर उसने मानो ऐसी कुसंग की वाणी की वर्षा की, ऐसी कथा सुनाई कि वह जो है दुर्बुद्धि जो है ये दो वरदानों के रूप में प्रकट हो गई। मानो कलयुग में जिस तरह से मान्यताएं और धारणाएं बदल जाती हैं, कैकेयी के जीवन में वो सारी धारणाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अत्यंत निष्ठुरता से, अत्यंत निर्दयता से वो महाराज श्री दशरथ को राम को वन देने के लिए प्रेरित करती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने श्री राम के राज्य में ही बाधा पहुंचाई हो और बाधा ही न पहुंचाई हो, श्री राम को इतने कष्ट में डाल दिया हो, उससे बढ़कर के कलयुग का और कोई लक्षण नहीं हो सकता। ऐसे कैकेयी के स्मरण से तो समस्त कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य कैकेयी के निंदा के लिए कोई ग्रंथ लिखने की अपेक्षा नहीं है। उसका तात्पर्य तो यह है कि हमारे अंतर मन में कुसंग के परिणाम स्वरूप किस तरह से दुर्बुद्धि जागृत हमारे बुद्धि में बुरी बातें आती हैं, इसकी ओर संकेत कर रहा है। और फिर जब श्री भरत को जोड़ते हैं, अब मैं वो आपका ध्यान दिलाऊंगा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर श्री भरत न होते तो इस कठिन कलिकाल में मुझे जैसे दुष्ट को श्री राम के सन्मुख कौन ले जाता। तो गोस्वामी जी का मूल तात्पर्य है कि उस युग में तो मानो अयोध्या के त्रेता युग में भी कैकेयी के रूप में कलयुग का प्रवेश हो गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि राम राज्य की स्थापना होना तो दूर रहा, महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में कष्ट देने के लिए भेज दिए गए। जब मनुष्य के अंतर बुद्धि में का इस प्रकार से कपट और कुटिलता की भावना आवे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतर हृदय में कलयुग का प्रवेश हो गया।